डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? मैंने सोचा अपनी लाइफ में मुझे पायलट बनना है, ताकि मैं पैसेंजरों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन छोड़ सकूं। बेटी है हमारी, पढ़ लिख लेगी तो अच्छा बनेगी, अच्छा काम करेगी तो हमारी भी इज्जत बनेगी। पढ़ो जितना भी पढ़ा जाए, चाहे हमको मजदूरी करके भी पैसा लगाना पड़े, इनके पीछे लगाएंगे। अपने बच्चों को ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने। अब ये तो ये पता है कि क्या बनेगी, डॉक्टर नहीं बनेगी, मास्टर नहीं बनेगी, क्या बनेगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? सोचा अपनी लाइफ में मुझे पायलट बनना है, ताकि मैं पैसेंजरों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन छोड़ सकूं। पायलट बनना है? यस मैम। एरोप्लेन चलाना है? यस मैम। हाँ? मेरा बचपन से ही सपना था। मैं जब एरोप्लेन को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था काश मैं भी इसे चलाऊं। अंशिका और कली भारत में बच्चियों की साक्षरता की बदलती कहानी की मिसाल हैं, जिसकी बदहाल स्थिति में एक दशक में काफी बदलाव आया है। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के दाखिले का प्रतिशत 75.51% से बढ़कर 79.46% हो गया। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई और विशेषज्ञों का कहना है कि इससे इस विषय पर खुलकर चर्चा होने लगी। We are seeing education levels rise. Women do significantly better than the men throughout schooling. In fact, now the gross enrollment rate, even in the higher education space, this gender divide there is almost gone. Women are as likely to go to college as men in India today. Overall, attaining goals of education policy happen only when governments pay specific attention to girl child and women and disadvantaged social classes. Otherwise, the gaps between genders don't fill up. Otherwise, the gaps between general population and disadvantaged social groups don't fill up. So I would assume that in the days to come, there will be more that will be seen. बच्चियों के स्कूल में पढ़ते रहने और छोड़ने के फैसले में एक अहम भूमिका पोषण और गर्म खाने की होती है। प्रधानमंत्री पोषण अभियान का इस उम्मीद के साथ विस्तार किया गया कि ये 11 करोड़ 80 लाख बच्चों तक पहुंचेगी। लड़कियों के लिए गर्म खाना शिक्षा के द्वार खोल देता है। Primary education, whether it's the midday meal scheme and the fact that girls and boys were almost equivalent, was a good achievement. But what I'm especially proud of, because of the awareness level built up, is the fact that the secondary education, the enrollment of girls has increased from almost 76% to about 84%. Now this is fantastic. अभी वक्त है संवरने का, अभी तुम्हें प्राण है, यही तो उनका आधार। ये कक्षाएं अंशिका और कली जैसी लड़कियों के लिए सुरक्षित जगहें हैं। इनके माँ बाप बालिका और सुकन्या समृद्धि योजनाओं के जरिए इन्हें स्कूलों में भेज पाते हैं, क्योंकि ये योजनाएं लड़कियों के परिवारों को कुछ पैसे और छात्रवृत्तियां देती हैं। स्कूल में मुझे स्कॉलरशिप जो मिली थी सरकार की तरफ से, वो मुझे 3,000 रुपये मिली थी। मेरी पढ़ाई के लिए बुक्स नहीं है, पेन नहीं है, कुछ सामान नहीं है, तो मैंने उन पैसों का यूज़ उस जगह करा। आहार की महिलाओं ने कुछ मदद के साथ अब अपने स्वयं सहायता समूह बना लिए हैं। Government of India have lot of good program, but there is no facilitator to enable them to take advantage of that. It is us who facilitate those things. इन समूहों का हिस्सा बनकर इनकी जिंदगी बदल गई है।
कि महिलाएं की जो है कि पहले बातचीत नहीं कर पाती थी, निकल नहीं पाती थी अपनी बात ही, मतलब उनको बैंक जाना ऐसा लगता था बहुत बड़ा चीज़ है, बैंक कैसे चले जाएं हम। तो मगर अब चीज़ों में बदलाव आ रहा है इस चीज़ के लिए। तो इनको हम लोग बताना होता है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं वो आपको कैसे इसको ईजिली मिल जाएंगी, क्योंकि महिलाएँ जितनी भी इसमें आती हैं वो काफ़ी गरीब तबके से आती हैं, गरीब परिवार से आती हैं। जैसे मैम मैं समूह में हूँ तो मुझे मैम एक नौकरी मिली थी। क्या काम है मैम ये शौचालय वाला साफ सफाई का। और इसमें पैसे मिलते हैं? मैम मिलते हैं 6000। बस यही फ़ायदा होता है, अपने बच्चों को ले लेते हैं, कोई बकरी खरीद लेते हैं, कुछ जानवर खरीद लेते हैं, अपना आगे वो कारोबार चलाते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। कोई कमाई आपकी होती है? हो जाती है तो जो यहाँ से लेते हैं ये वापसी करते रहते हैं, इसमें अपना घर का खाना खर्चा चलाते रहते हैं। What is absolutely remarkable is what we have achieved through what is being called the National Rural Livelihood Mission, which says that rural women, where they have in fact helped some 4 lakh self-help groups through training, but that the mission has mobilized a total of 8.7 crore women from poor and vulnerable communities into 81 lakh SHGs. So this combining of the self-help group movement into a movement in the country, I think, is critical. And the stronger our self-help groups become, the more easy it is for microfinance institutions to lend, because by and large microfinance is anchored through self-help groups. The whole cooperative and the self-help group movement. So many of these, and I love the way that all of them are in mission mode, so that they're creating impact, they have dynamic numbers, and they're really being led, from the front. The Prime Minister's very famous statement of India is not looking just for women development, but women-led development. अंशिका की मां अनीता देवी का अपना मकान है। वो 2 करोड़ ऐसी महिलाओं में से एक हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले हैं। झोपड़ी में रहते थे मैडम जी, झोपड़ी जो झोपड़पट्टी अपनी यही था, गरीब ज़्यादा थे हालत, तो क्या करें, इसमें रहने थे। फिर ये घर कैसे बना? ये प्रधान योजना से आवाज़ आई तो ये नाम लिख के लेके गए समूह वाले की तरफ से, परदादा परदादी की तरफ से, तो जब ये हमें मकान मिला। पीछे जो ये टॉयलेट जो बने हैं वो कैसे? वो भी सरकार की तरफ से बना है। तो पहले टॉयलेट की सुविधा थी? नहीं जी, खुले में जाना पड़ता था, बहन बेटी को सब लोग देखते चौड़े में बैठे हुए इनको, तो शर्म तो आती। जब गरीब योजना आती तो कहाँ से बैठते लैट्रिनों में, जब लैट्रिन नहीं थी तो अब टॉयलेट बन गए तो अब सब पर्दे में जाती हैं। Toilets, for example, has been people didn't want to talk about it, but talking about toilets, having in-situ toilets, I think that built up trust between the government and women electorate. They at least thought that they've been thought about. On the housing schemes, I have the Awas Yojana, the method of transfers is very, very clean. Toilets, 100 million toilets within the first few years of the government. तो वो ज़्यादातर हाइजीन, पब्लिक हेल्थ को लेके था, लेकिन डेटा जब सामने आया और एनालाइज हम लोगों ने किया तो देखा कि इसका प्रभाव औरतों के ऊपर, वो जो एक क्राइम होता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसमें बहुत भारी बदलाव, बहुत गिरावट आया। There was a reduction of around 14% in cases of rape. There was a reduction of over 20% in crime against women. And these are basic fundamentals of living a life of dignity. मदुरई के उसीलम पट्टी गांव में 34 साल की अरुल मोड़ी सरवनन ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए का कर्ज लिया, जिससे उनका जीवन बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी कामयाबी की कहानी जून 2017 में मन की बात में भी सुनाई थी। और मजा ये है कि उन्होंने मुझे जो चिट्ठी लिखी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा कि एक तो मुझे मुद्रा से पैसे मिल गए, मेरा कारोबार शुरू हो गया, ई-जेम के अंदर मैं क्या दे सकती हूँ वो सारी सूची रख दी, और मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑर्डर मिला। मेरे जैसी कई एंटरप्रेन्योर्स 10 साल पहले सोच नहीं सकती थी कि अपना खुद का बिजनेस बना के बड़ा करें। आज अगर आप देखें शार्क टैंक में 48% पिक्चर्स जो थी वो विमेन थी, तो बहुत चेंज हुआ है। साइंस आर अमेजिंग एंड विथ सम मोर encouragement and support, including more access to capital,
इंक्लूडिंग मोर कॉन्वर्सेशंस अराउंड रोल मॉडल, जहाँ मीडिया का काफ़ी रोल है। हर मीडिया हाउस आज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट कर रहा है। I think if you look at access to financial instruments, such as access to a savings account, no, just a bank account, then the PMJDY, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, the target was always the women heads of the household, and that is why you see a majority of the bank accounts are in the name of women. We have savings, we have insurance, we have payments, increasingly access to financing in the form of loan, credit, through the Mudra scheme. And again, the data seems to suggest that as far as the Shishu, this is the smallest segment of the Mudra. Again, disproportionately large number of women are accessing these finances. स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 25 नवंबर 2022 से अब तक 1,58,000 खातों के लिए 35,886 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। इस योजना की 80% लाभार्थी महिलाएं हैं। Women leaders in corporate leadership positions in India, we rank in India above the global average. So we are doing well against the global average. So as part of G20 Empower, I'm very happy that India's gift to women of the world will be a technology literacy or a digital fluency platform. So there are many initiatives happening, the private sector, the government, all moving together. I think the buzz around the world is India is truly a happening place. And in this happening place, I'm very happy that a new age of the Indian women is being represented and the world is waking up to see it. कली जैसी लड़कियों के लिए अब भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन एक ऐसा देश जो वर्ग के आधार पर बटा हुआ है और जहां अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बड़ी है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण परिवारों को गरीबी से निकालने का एक अहम जरिया है। बहुत खुशी होती है। गरीब आदमी के बच्चे कहाँ पढ़ पाते हैं, बच्चे पीछे ही रह जाते हैं। और अब सरकार ने सभी बच्चों को बराबर कर रखा है, कोई नहीं मालदार के को छोड़ रहे नहीं गरीब के को छोड़ रहे, सब बच्चे बराबर चल रहे हैं पढ़ने के लिए। किसको धन्यवाद देना चाहती है? किसको? स्कूल वालों को और सरकार को।